हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की। क्योंकि अगर आपको कुछ समय पहले गोल्ड में इन्वेस्ट करना होता तो आंख बंद करके आप ये मान सकते थे कि गोल्ड में सबसे बढ़िया तरीका है इन्वेस्ट करने का सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। उसके काफी सारे रीजन थे। एक, इस पे आपको 2.5% का इंटरेस्ट मिलता था पर एनम। और इसके अलावा अगर आप इसको मेच्योरिटी तक होल्ड करते थे तो कोई भी कैपिटल गेन टैक्स आपको नहीं लगता था। और ज्यादातर ये जो बॉन्ड हैं सेकेंडरी मार्केट में डिस्काउंट पे अवेलेबल होते थे। यानी कि अगर गोल्ड का मार्केट प्राइस 5,000 रुपए पर ग्राम होता था तो आपको सेकेंडरी मार्केट से जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है वो आपको 45-4600 पर ग्राम में मिल जाते थे। लेकिन अब जो सिनारियो है वो कंप्लीटली चेंज हो चुका है। अगर आप सेकेंडरी मार्केट से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदने की कोशिश करेंगे तो डिस्काउंट तो छोड़िए, अब आपको ये प्रीमियम पे मिलेंगे। यानी कि अगर मार्केट रेट आज की डेट में 7500 पर ग्राम चल रहा है तो आपको शायद ये 8000 या 8500 रुपए पर ग्राम पे सेकेंडरी मार्केट में मिलेंगे। तो ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि क्या अब ये बेस्ट तरीका नहीं रहा है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का। तो आज के वीडियो में हम इसी को डिस्कस करेंगे एक एग्जांपल के माध्यम से कि क्या आज की डेट में आपको सॉवरेन गोल्ड की बजाय दूसरे माध्यम से गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए जैसे कि ईटीएफ, या अभी भी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड बेस्ट तरीका है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि भाई क्या आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना भी चाहिए या नहीं, तो ज्यादातर मार्केट के जानकार आपको ये बोलेंगे कि भाई आपका जो इन्वेस्टेबल पोर्टफोलियो है उसमें लगभग 5 to 10% गोल्ड होना चाहिए। क्योंकि ये इक्विटी के अगेंस्ट हेजिंग का काम करता है और अगर आप गोल्ड की हिस्ट्री देखेंगे तो लॉन्ग टर्म में इसने हमेशा आपको बहुत ही बढ़िया रिटर्न दिया है। ये सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। अगर मार्केट करेक्ट होती है तो उस टाइम पे नॉर्मली गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते हैं। तो इस तरह से गोल्ड में आपको डेफिनेटली 5 to 10% इन्वेस्ट करना चाहिए। अब उसके बाद बात आती है कि भाई गोल्ड में अगर हमें इन्वेस्ट करना है तो कैसे इन्वेस्ट करें, तो उसके काफी सारे तरीके हैं जैसे कि आप फिजिकल गोल्ड खरीद सकते हैं, डिजिटल के माध्यम से गोल्ड खरीद सकते हैं, इसके अलावा गोल्ड के ईटीएफ या गोल्ड के म्यूचुअल फंड्स आते हैं उसके माध्यम से गोल्ड खरीद सकते हैं, या इन सब के अलावा एक तरीका होता है जो आरबीआई इंडियन गवर्नमेंट के बिहाफ पे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड इशू करती है उसके प्राइमरी ऑफर में, या उसको सेकेंडरी मार्केट से डीमैट अकाउंट के माध्यम से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने अपने पुराने काफी सारे वीडियोस में इस शीट को काफी ज्यादा डिटेल में कवर किया है, तो आप पुराने वीडियोस देख सकते हैं। लेकिन मैं इसको समराइज करूंगा कि इसमें हम हमेशा आज से थोड़े समय पहले तक जब भी डिस्कस करते थे तो पाते थे कि जो दूसरे माध्यम है गोल्ड में इन्वेस्ट करने के वहां पे आपको 3% से लेकर के 15-16% 8 साल में चार्जेस के रूप में पे करना पड़ता है, चाहे वो एक्सपेंस रेशो हो, स्टोरेज कॉस्ट हो या दूसरे कॉस्ट। और उसके अलावा उनके ऊपर आपको टैक्स भी देना पड़ता था। लेकिन सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पे कोई आपके चार्जेस नहीं होते, सिक्योरिटी कोई एक्सपेंस रेशो नहीं होती, साथ में आपको ये 2.5% पर एनम का इंटरेस्ट देते थे जो कि 8% में 8 साल में 20% बन जाता था। और 8 साल तक अगर आप इसको होल्ड करते थे तो इसमें जो भी आपको रिटर्न मिलती थी वो टैक्स फ्री होती थी। तो यहाँ पे तो ये नो ब्रेनर था कि भाई अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के माध्यम से इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन अब सिनारियो बदल चुका है। तो इससे पहले कि हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से इस बात को समझें कि भाई एसजीबी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, उससे पहले हम एसजीबी की थोड़ी हिस्ट्री को जानते हैं। 2015 में पहली बार आरबीआई ने जो एसजीबी की पहली किश्त है वो लॉन्च करी थी। और 2015 से लेकर के आज तक 67 ट्रांचेस हैं इसकी, जिसके अंतर्गत आरबीआई सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड इशू कर चुका है। लास्ट जो इसकी ऑफर आई थी वो फरवरी 2024 में आई थी। लगभग 14.7 करोड़ यूनिट्स इसकी इशू की जा चुकी हैं। और इन सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को आप सेकेंडरी मार्केट में बीएससी और एनएससी जो स्टॉक एक्सचेंज है वहां पे अपने डीमैट अकाउंट के माध्यम से वहां पे भी खरीद बेच सकते हैं जैसे आप किसी शेयर को खरीदते हैं। हालांकि अब जो नए इशू नहीं आ रहे हैं, खासकर फरवरी के बाद कोई इशू नहीं आया। इससे पहले आप देखते थे एक साल में 4 5 6 7 तक इश्यूज आते थे। लेकिन अभी फरवरी के बाद नहीं आया है, खास करके बजट के बाद इसको काफी अनअट्रैक्टिव बना दिया गया है। उस वजह से आप देख रहे हैं कि इसकी जो डिमांड है सेकेंडरी मार्केट में काफी बढ़ गई है और प्राइजेस भी काफी बढ़ गए हैं। एसजीबी के जैसे मैंने अगर एडवांटेज की बात करें तो ये आपको 2.5% का इंटरेस्ट देता है। और 2015 16 17 के आसपास जब शुरू शुरू की नई इसमें
नई ट्रांचेस इशू हो रही थी, तो उसमें 2.75% का इंटरेस्ट मिलता था। और इसके अलावा कैपिटल गेन टैक्स, इसमें अगर मैच्योरिटी तक आप वेट करते हैं तो कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता, जो कि इसको अट्रैक्टिव बनाता है दूसरे जो गोल्ड के ऑल्टरनेटिव हैं, जैसे कि ईटीएफ फिजिकल गोल्ड, उसमें आपको टैक्स देना पड़ता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और इसके इसमें जैसे मैंने बोला कि अगर आप मैच्योरिटी तक होल्ड करते हैं तो ऑब्वियसली आपको टैक्स नहीं देना पड़ता। इसके अलावा 5 साल होने के बाद आरबीआई अर्ली विड्रॉल ऑप्शंस देता है। वो एक पीरियोडिकल होता है, कुछ 10-15 दिन के लिए विंडो ओपन होती है, उसमें आप रिडीम कर सकते हैं और उसमें भी आपको कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं पड़ता। हालांकि अगर आप इस विंडो के अलावा मैच्योरिटी से पहले अगर इन सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को सेकेंडरी मार्केट में बेचते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बेस्ड ऑन आपका होल्डिंग पीरियड आपको देना पड़ता है। हालांकि इसमें कुछ लिक्विडिटी के इश्यूज रहते थे पहले, लेकिन अगर आप देखेंगे तो अभी इसमें ठीक ठाक लिक्विडिटी होती है। एवरेज डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम जो होता है एनएससी और बीएससी का, वो लगभग पिछले 3 महीने का एवरेज डेटा के हिसाब से डेली वॉल्यूम 13.4 करोड़ का है, जो कि सफिशिएंट है अगर आपको ठीक ठाक क्वांटिटी में इसको बेचना या खरीदना है। और अब अगर बात की जाए कि भाई सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के जो नए इशू हैं वो आरबीआई क्यों नहीं ला रहा है, तो उसका मेन रीजन है कि यूनियन बजट जो 2024 प्रेजेंट किया गया था निर्मला सीतारमन जी के द्वारा, उसमें गोल्ड पे जो कस्टम ड्यूटी है उसको रिड्यूस कर दिया गया था। और इसके बाद मार्केट के जानकार मान रहे हैं या तो जो फ्यूचर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के इशू हैं, या तो वो उसको काट लिया जाएगा, यानी कि बहुत रेयरली कभी आप देखेंगे कि इसका इशू आया है, और हो सकता है कि इसको डिसकंटिन्यूड भी कर दिया जाए, यानी कि फ्यूचर में आप प्राइमरी मार्केट से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को शायद ना खरीद पाएं। और इसी अनसर्टेनिटी की वजह से लोग देख रहे हैं कि भाई इसमें तो इंटरेस्ट भी मिलता है, टैक्स एग्जेम्पशन भी मिलती है, तो इसके ऊपर आज की डेट में आप देखेंगे प्रीमियम मिल रहा है। यानी कि अगर आप जैसे गोल्ड का प्राइस देखेंगे, ये डेली प्राइस है 999, जो प्योरिटी का गोल्ड होता है 24 कैरेट का, आप देखेंगे कि लगभग 73-74 हजार से लेकर के 75 हजार रुपए पर 10 ग्राम ये मिल रहा है। यानी कि 1 ग्राम अगर आप देखेंगे तो लगभग 7400 से 7500, लेटेस्ट प्राइस भी अगर आप देखते हैं तो आपको लगभग 7551 पे आपको ये मिल रहा है पर ग्राम। लेकिन वहीं अगर आप जो मोस्ट लिक्विड सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की पुरानी ट्रांचेस हैं, अगर आप इनको डीमैट अकाउंट के माध्यम से खरीदते हैं, तो जिसमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम अवेलेबल है, आप देखेंगे लगभग जो सबसे सस्ता है वो 8 हजार रुपए पर ग्राम के आसपास है, और इसमें जो सबसे महंगा है वो आपको लगभग 8500 रुपए पर ग्राम के आसपास भी मिलेगा। यानी कि 6 से 13% का प्रीमियम आपको दे पे करना पड़ेगा अगर आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की कोई एग्जिस्टिंग जो इशू है उसको सेकेंडरी मार्केट से खरीदते हैं। और एक टाइम ऐसे होता था कि इसका जो डेली प्राइस है वो 5000 के आसपास होता था, और आपको ये सेकेंडरी मार्केट से 46-4500 में मिलता था। तो अब सिनारियो आप देखेंगे कि कंप्लीटली चेंज हो गया है। तो क्या ऐसे में आपको जो 6 से 13% का एक्स्ट्रा प्रीमियम देना चाहिए, क्योंकि इसमें टैक्स बेनिफिट है, इंटरेस्ट का बेनिफिट है, तो इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। तो आप अगर इस एग्जाम्पल को देखेंगे, इसमें मैंने 3 सिनारियो लिए हैं कि अगर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आप सेकेंडरी मार्केट से लेते हैं और इसका जो एक एग्जिस्टिंग इशू है वो लगभग मान लीजिए कि 8 हजार रुपए पर ग्राम पे आपको मिलता है, और दूसरा सिनारियो लेते हैं जिसपे कि आपको 8,500 रुपए पर ग्राम पे मिलता है, और तीसरा सिनारियो हम लेते हैं कि अगर आप गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की जगह पे गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, वो फर्दर आपके बिहाफ पे गोल्ड को खरीदते हैं करंट मार्केट प्राइस पे, तो इसमें से कौन सी बेटर ऑप्शन होगी? तो आज से पहले, यानी कि यूनियन बजट से पहले जब ये प्रीमियम पे नहीं मिलते थे, तो ऑब्वियसली सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड बहुत ही अच्छी ऑप्शन होती थी। लेकिन अगर आज आप देखेंगे, जैसे 80 हजार रुपए में आप 10 ग्राम गोल्ड लेते हैं, यहाँ पे 85 हजार रुपए में, उसमें अगर आप जैसे अब 7 साल की मेच्योरिटी बची है, क्योंकि नया इशू आएगा तो उसमें 8 साल होगा, लेकिन अगर आप पुराना लेते हैं और मान लीजिए कि उस क्योंकि इशू प्राइस पे आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो इशू प्राइस हो सकता है कि उस टाइम 60 हजार हो, 50 हजार हो। मैंने 60 हजार का एग्जांपल लिया, तो आपको 10,500 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पे। इस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा अगर आप 30% ब्रैकेट में आते हैं। ऑब्वियसली अगर आप गोल्ड वगैरह में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आप 30% ब्रैकेट में ही होंगे। तो आपका जो नेट इंटरेस्ट है आफ्टर टैक्स वो लगभग 7,350 रुपए बनेगा। और मान लीजिए कि 7 साल बाद जब इसकी मेच्योरिटी होती है, यानी कि ओवरऑल 8 साल बाद, और आप 1 साल ऑलरेडी इसको खरीदे हुए हो गया है, तो 8 साल बाद मान लीजिए कि इसका प्राइस 1,12,000 रुपए पर 10 ग्राम हो जाता है,
तो अगर आपको इसको 1,12,000 पे बेचते हैं या इस पे मैच्योर होता है, तो इंटरेस्ट मिला के आपकी 1,19,350 रुपए की टोटल इनकम होगी। इस पे टैक्स आपको कोई नहीं देना पड़ेगा अगर आप मैच्योरिटी तक होल्ड करते हैं। और अगर आप करंट मार्केट प्राइस जो कि यानी कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो आप आज की डेट में 80,000 या 85,000 पे करेंगे, उसके अगेंस्ट आपको लगभग 39 से 34,000 का प्रॉफिट होगा। यानी कि 8500 पर ग्राम पे खरीदते हैं तो 34,000, और 80,000 या 8,000 पर ग्राम पे खरीदते हैं तो 39,000। और यहीं पे अगर आप गोल्ड ईटीएफ खरीदते हैं जो कि 75,000 रुपए जैसे आज की डेट में गोल्ड का रेट चल रहा है, यानी कि वो आपको सस्ता मिल जाएगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपकी कम होगी, बट इस पे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। और ये मानते हैं कि जब मेच्योरिटी होगी एसजीबी की, उसी टाइम तक आप गोल्ड ईटीएफ को होल्ड करते हैं और 1,12,000 रुपए पे उसको बेचते हैं, तो उसके ऊपर जो आपको टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी एक बढ़िया बात हुई है ईटीएफ में कि इससे पहले यानी कि बजट आने से पहले ये स्लैब रेट के हिसाब से आपको इसमें टैक्स पड़ रहा था। लेकिन अगर आप 1 अप्रैल 2025 के बाद आप इसको बेचते हैं, तो आपको अब 12.5% का इनकम टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि आपकी इनकम टैक्स लायबिलिटी कम हो गई है। पहले हो सकता है कि 30% देना पड़ता स्लैब रेट के हिसाब से, तो मान लीजिए कि 4,625 रुपए आपको टैक्स पड़ता है। तो यहाँ पे आपकी टोटल कमाई होगी 1,07,000, तो आपका प्रॉफिट होगा 32,000। तो अगर आप मेच्योरिटी तक होल्ड करते हैं, तो आज की डेट में भी आप देखेंगे कि एसजीबी, चाहे वो आप 80,000 रुपए 10 ग्राम पे लें या 85,000 रुपए पे, उसमें आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा कंपैरेटिवली। हालांकि ये प्रॉफिट का गैप काफी कम हो गया है, यानी कि आज की डेट में ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं रह गए हैं, लेकिन फिर भी आप इनको अट्रैक्टिव मान सकते हैं, और खास करके अगर आपको ये 6-7% हायर प्रीमियम पे मिल जाते हैं। यानी कि अगर आप 12-13% एक्स्ट्रा प्रीमियम देते हैं तो बहुत कम फर्क है। और दूसरा रिस्क ये है कि अगर आप इसको मेच्योरिटी से पहले बेच देते हैं और इसके ऊपर भी आपको टैक्स देना पड़ता है, तो ये ज्यादा फायदेमंद नहीं रहेगा। तो उस केस में अगर आपकी मेच्योरिटी तक रोकने का या होल्ड करने का मूड नहीं है, तो इवन आप गोल्ड ईटीएफ में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि टैक्स रेट इंप्रूव होने से और ये प्रीमियम यहाँ पे पे करने की वजह से आज की डेट में गोल्ड ईटीएफ भी एक अच्छा माध्यम हो गए हैं। और अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो गोल्ड म्यूचुअल फंड के थ्रू भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें आपको 24 महीने तक होल्ड करना पड़ेगा अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का फायदा लेना है। तो ओवरऑल समरी ये है कि अगर आप मेच्योरिटी तक होल्ड करना चाहते हैं और अगर आपको 6-7% प्रीमियम भी देना पड़ता है, तो भी एसजीबी आज की डेट में बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर आप मेच्योरिटी तक होल्ड नहीं करना चाहते और आपको पहले ही इसको बेचने का प्लान है, तो उस केस में आप मतलब आपको केस बाय केस कंपेयर करना पड़ेगा, बट मोटा मोटी आपके लिए चाहे गोल्ड ईटीएफ लें या एसजीबी लें, दोनों ही सेम होंगे, और लिक्विडिटी पर्सपेक्टिव से गोल्ड ईटीएफ बेटर है। तो इस सेंस में आप कोई भी डिसीजन ले सकते हैं।